सभी अपने अपने ऑडियोज बंद कर लीजिए। प्लीज आपके ऑडियो बंद कर लीजिए। पादुंगली नमन। अपने ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज। गुल्फ नमन। गुल्फ चक्रण। अपोजिट साइड गुल्फ चक्रण। गुल्फ घूर्णन। रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। गुल्फ घूर्णन। रोटेट, जस्ट आप रोटेट करिए ना। आप लोगों को ऑडियो बंद करना नहीं आता क्या? 3 बार बोला मैंने ऑडियो बंद करो। चलो। सेकेंड लैब ग्रुप घूर्णन। अपोजिट साइड ग्रुप घूर्णन। जानू नमन। सेकेंड लाइन। जानू चक्रण। रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। सेकेंड लाइन जानू चक्रण रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। सोनू चक्रण रोटेट। सोनू चक्रण रोटेट। Which side rotate? Soनू चक्रण रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। सेकेंड लाइन रोटेट।
राइट। Contract your knees, contract and relax, contract and relax, contract and relax, contract and relax, contract and relax. दोनों पैरों को पास मिलाइए। फॉरवर्ड जाएंगे। फॉरवर्ड जाइए नंबर पे। ये ऐसे होल्ड करिए पोस्चर में। होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। दोनों पैरों को पास मिलाइए। भद्रासना। भद्रासन बोलते हैं इसको। बद्ध कोणासन भी बोलते हैं और तितली आसन भी बोलते हैं। तीन नाम है। इसके बहुत फायदे होते हैं। दोनों लेग्स को ऐसे ऐसे करिए। कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसका इफेक्ट तभी आएगा जब आप डाइट फॉलो करेंगे। ठीक है। आप में से यदि कोई भी व्यक्ति डाइट फॉलो नहीं कर रहा होगा तो उसको रिजल्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा सेट करके। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डाइट। आप जो खा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आप एलोवेरा पी रहे हैं सुबह सुबह जो आपको रोज बताते हैं कि आज पीना है? इसके अंदर एलोवेरा डला हुआ है। इसके अंदर अफ्रेश डला हुआ है। कितने मेंबर्स के पास अफ्रेश है या नहीं है? खाली व्यायाम करने से कभी रिजल्ट नहीं आता। और ये पहली बोल रही हूँ ये हजारों साल पहले से ऋषि मुनि बोल के चले गए हैं। ठीक है। कौन कौन से ऋषि बोल के चले गए हैं? बहुत सारे। ऐसा कोई सा भी बड़ा योगी नहीं होगा जिसने डाइट के बारे में नहीं बोला होगा। ऐसा कोई बड़ा एक्सरसाइज वाला नहीं होगा। ऐसा कोई बड़ा फिटनेस लाइन में अगर कोई है और वो डाइट के बारे में ना बोले। ऐसा होता नहीं है। है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका डाइट। क्या आप शेक पी रहे हैं? रेगुलर बेसिस पे शेक पी रहे हैं क्या? कितने लोग 2 टाइम शेक पी रहे हैं? कितने लोग एक ही टाइम शेक पी रहे हैं? कितने लोग शेक ही पी ही नहीं रहे हैं? वो स्क्रीन पे हमेशा मोटे दिखेंगे देख लेना। ना उनमें ताकत रहेगी। अभी मैं कूदाऊंगी तो कूद भी नहीं पाएंगे वहीं के वहीं ऐसे चलेंगे धीरे धीरे धीरे। और जबकि आपको इतना टाइम हो गया है आपकी एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए। आप स्क्रीन पे दुबले दिखना चाहिए। है ना। अगर स्क्रीन पे भी मोटे दिख रहे हो और एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे हो जो मैं कर रही हूँ वो भी नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान की जरूरत है। है ना। जिसमें आपके सारे न्यूट्रिशन हो। और भूल जाओ कि रोटी सब्जी दाल चावल में वो न्यूट्रिशन बचा है। करो लंबे पैर। रोटी सब्जी दाल चावल में भूल जाओ। विटामिन सी 75 मिलीग्राम चाहिए। क्या आप 2 नींबू रोज खाते हो? नहीं खाते हो। तो फिर आपको टैबलेट के फॉर्म में लेना पड़ेगा। कैल्शियम 1000 मिलीग्राम चाहिए। क्या आप रेगुलर
3 गिलास दूध पीते हो? नहीं पीते हो तो कैल्शियम सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो हड्डी जाएगी। आज नहीं तो कल जाएगी। ठीक है। आपकी बॉडी का जो यूरिन का पीएच है वो 6.5 के ऊपर होना चाहिए। क्या आप एलोवेरा लेते हैं? क्या आप धनिया पत्ती लेते हैं? क्या आप पानी पीते हैं? होल्ड करिए। नहीं करोगे तो बीमारियों का घर। इसको ऊपर ला। सुस्निग्धम सुमधुरम चतुरांश विवर्जितम भोजनम शिव संप्रत्ये मिताहार च उच्यते। ये डेफिनेशन दी है हटपदीपिका में। किसकी? मिताहार की। सुस्निग्धम सुमधुरम चतुरांश विवर्जितम मतलब जो भोजन है वो 1/4 कम खाना चाहिए। जो आपकी भूख है, लंबा करो पैर। जो आपका भोजन है वो आपको टोटल, अगर आपको 1 प्लेट की भूख है तो आपको 3/4 प्लेट ही खाना है। चतुरांश विवर्जितम। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, 15वीं ये 11वीं से 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है ये। 1100 ईस्वी कब की? आज से 500 1000 साल पुराना। किसने बोला मालूम है आप? ये बात किसने बोली? लंबा करो पैर। और लंबा करो, सब खींचो। होल्ड करो क्वेश्चन में। तो सुस्निग्धम सुमधुरम चतुरांश विवर्जितम भोजनम शिव संपृक्ते मिताहार च उच्यते। मतलब करो इसको घुमाओ कि भोजन को हमेशा 1/4 कम खाना है। और 1/4 हम लोग क्या करते हैं कि जो खाते हैं ना उसके बाद भी 3 मिठाई और खाते हैं, जब तक हमारा डगाडग पेट नहीं भर जाता। जबकि ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि आपको 1/4 कम खाना है, भूख से कम खाना है। एक बुक पढ़ी थी मैंने श्री राम शर्मा आचार्य की, जो वैभव शक्ति पीठ के हेड है वो। अभी तो नहीं रहे, जो जिन्होंने अखंड ज्योति बुक चलती है उनकी, और भी बहुत सारी बुक चलती है, उसमें लिखा था कि व्यक्ति खाने से नहीं, खाने से मर जाता है और कम खाने वाला भी जीता है। करो ऐसा घुमाओ। तो कम मतलब क्या? रोटी कितनी खा रहे हो आप? कितनी रोटियां खा रहे हो? हमारी बॉडी को रोटी की जरूरत है क्या? हमें 6 7 रोटी की जरूरत है क्या? आज की लाइफ स्टाइल में हम क्या पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, क्या करते हैं? हम कौन सा काम करते हैं सिर्फ टीवी का बटन घुमाने के अलावा? घुमाओ उसको। दैट इज वाई वी नीड लो कैलोरी प्रोटीन शेक, और इसीलिए हमें लो कैलोरी प्रोटीन शेक की जरूरत है। क्योंकि हम कुछ भी काम नहीं करते जो हमारे पूर्वज करते थे, जो हमारी मम्मियां करती थी, जो दादियां करती थी। दिन भर भिड़ी रहती थी, कपड़े धोती थी, झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी। और भी 1/4 कम खाने का बोला है, क्योंकि वो ग्रंथ तो बहुत पुराना है। उस समय तो लोग बहुत मेहनत करते थे। उस समय तो आटा भी चक्कियां नहीं होती थी, खुद से पीसते थे। उस समय चतुर्थांश विवर्जितम लिखा था, अपने लोगों को तो आधा पेट ही खाना चाहिए इसका मतलब। करो लंबा। चलिए होल्ड। ठीक है। ओपन एंड क्लोज। चाय पी रहे हो दबा दबा के, उठ के चाय पी रहे हो? कौन कौन चाय पीता है यहाँ पे? चाय बंद करना है आपको। वी डोंट नीड, हमें इतनी कैलोरी की जरूरत ही नहीं है। चाय पियेंगे तो मोटे होना ही है, एसिडिटी बढ़ना ही है, हार्ट अटैक आना ही है, कैंसर होना ही है। आज से सब लोग की चाय बात। नोटेड।
एंड रोटेशन। अपोजिट साइड रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। बोथ साइड्स रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। नेक रोटेट। स्ट्रेच करिए नेक को। ब्रह्म मुद्रा। साइडवर्ड बेंडिंग। रोटेट। फुल्ली रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। दोनों पैरों को स्ट्रेट करिए। ऐसे रखिए ऐसे। बॉडी को लिफ्ट करेंगे ऐसे 1, फिर ऐसे 2, फिर लिफ्ट करिए 1, होल्ड करेंगे, फिर 2, फिर बॉडी को लिफ्ट करिए 1, 2। चलिए आज मैं आपको लेग स्ट्रेचिंग करवाऊंगी। ये तो हमारा हो गया रूटीन का जो हमने अभी किया था। अब आप लेग स्ट्रेचिंग करेंगे, देखिए मेरी तरफ। लेग स्ट्रेचिंग करेंगे। ये पैर को फोल्ड करेंगे, ये पैर सीधा रखेंगे, इसको, ठीक है। दोनों हाथ एक तरफ, बॉडी के एक तरफ रखेंगे इसको। इस पैर को उठा के लिफ्ट करिए, लिफ्ट करेंगे इसको। दोनों पैर एक तरफ, एक हाथ की तरफ, ये पैर लिफ्ट किया है, ठीक है। अब इसको ऐसे डाउन लेके जाएंगे यूं, और ये जो हिप्स है इसको नीचे टच करना, यूं। होल्ड करिए पोस्टर में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगेन लिफ्ट। अब अब ये वाला पैर जो है, ये वाला पैर ये बीच में लाएंगे। इसके बाद इस पैर को कैसा लेके जाएंगे, इस पैर को डाउन कर दीजिए ऐसे, और ये पीछे से ऐसा रहेगा, ठीक है। एड़ी पर है ये पैर।
ठीक है। ये पैर रेडी पर है, ये पैर 90 डिग्री एंगल पर है। उसके बाद इस पैर को सीधा करना है ऐसे, ये 90 डिग्री एंगल पर है। और चेहरे को कहाँ टच करना है, नीज पर। ठीक है, करिए। होल्ड करिए पोस्चर में। आगे जाएंगे, आगे पैर लेके जाएंगे, पैर को सीधा करेंगे, पैर को लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट। फिर डाउन जाएंगे, डाउन। दोनों हाथ पास में, ये हिप्स को यहाँ टच करेंगे जमीन पर। होल्ड करेंगे पोस्चर में। अगेन आप वापस। होल्ड इन द पोस्चर। फिर सीधा। सेकेंड लेग, दूसरा लेग उठाइए, इस पैर को क्रॉस करिए, इस पैर को सीधे लेके जाएंगे ऐसे। दोनों हाथ एक तरफ, बॉडी को यहाँ से लिफ्ट करिए, लिफ्ट। लिफ्ट करके नीचे रखेंगे हिप्स, डाउन। फिर बॉडी को लिफ्ट करेंगे ऐसे। उसके बाद ये पैर सीधा रखे, इस पैर, इस हाथ को इधर लाइए, इसको इस पैर को सीधा करके बिल्कुल घुटना सीधा, यहाँ पर हेड टच करने की कोशिश करेंगे। घुटना सीधा। होल्ड करेंगे पोस्चर में। अगेन वन। फिर वापस पीछे टू। फिर थ्री। फिर वापस पीछे फोर। फाइव, सामने की तरफ। फिर वापस पीछे सिक्स। सेवन। फिर वापस पीछे एट। रिलीज। चलिए, दोनों पैरों को ओपन करेंगे ऐसे। ऐसे रख के रखेंगे ऐसे, यू। थोड़ा सा पैर उठा हुआ। ठीक है, ओपन करिए। हल्का सा ऐसे करके। ऐसे जाओ आगे, फॉरवर्ड। हाथों को आगे लेके जाओ। पैर थोड़ा सा उठा हुआ रहे, ठीक है, और भी हाथों को लेके नहीं। स्ट्रेचिंग खुलवा रही है आपकी। फॉरवर्ड, बैकवर्ड। स्ट्रेट जाना, स्ट्रेट। लंबर रीजन से, यहाँ से, ठीक है। पैर ऐसा, पैर पूरा टच नहीं है, पैर को इस तरीके से रख। अब जाओ फॉरवर्ड। होल्ड करो पोस्चर में। पैर। अब दोनों पैरों को ओपन कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। यहाँ पर जाएंगे, घुटने से घुटने पे आपके हेड को लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ से पकड़ी उंगली और आपकी पैरों की उंगलियां आपकी तरफ, ऐसा मत कर देना, ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा। पैरों की उंगलियां कैसी रहेगी, ऐसी खींचेगी ताकि पैर जमा हुआ रहे। पैरों की उंगलियां ऐसे खींच के करना है, आप कोई भी वर्कआउट जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। पैरों की उंगलियां हमारी तरफ, हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ के नीचे टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।
रिलैक्स। सेकंड साइड जहां तक जा रहे हो, क्योंकि देखो सुबह सुबह बॉडी स्टिफ रहती है ना। अभी 1 घंटे बाद खुल जाएगी, अभी मेरी भी स्टिफ हो रही है। पानी पियो इसीलिए। खाना कम खाओ, और लिमिटेड खाओ और अच्छा खाओ। पैर को खींचो ऐसे। अब जाओ हाथ नीचे जमीन पे टेक के फॉरवर्ड बेंड कर, ऐसे, ठीक है। जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे, होल्ड करेंगे बॉडी को। खड़े हो जाएंगे, खड़े। खड़े हो जाइए। हम्म। दोनों पैरों में डिस्टेंस। दोनों पैरों में डिस्टेंस, उंगलियां पैरों की आगे। जस्ट होल्ड डाउन। उंगलियां पैरों के आगे की तरफ। हम्म, हाँ, मैं दिख रही हूँ आपको। पैरों की उंगलियां आगे की तरफ, है ना। थोड़ा सा डिस्टेंस पैर में। पैरों की उंगलियां आगे की तरफ, लंबर रीजन से जाइए। हाथ नीचे रखिए, सिर को नीचे करेंगे। ऐसे हाथ करिए, ऐसे हाथ करिए, ऐसे। ऐसे हाथ करिए, ऐसे। हाथों को ग्रिप करिए दोनों हाथों से। उसके बाद नीचे जाइए। सिर को नीचे टच करने की कोशिश करो, हाथों की ग्रिप बना के। हेड और आपके घुटने मुड़ाने चाहिए। पिंकी खनुजा मैम, थोड़ा सा डिस्टेंस कम करो पैर में। पैर का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो कोई भी नीचे जाएगा, पैर का डिस्टेंस कम करो। और पैरों को स्ट्रेट करो, ठीक है। जाओ नीचे। सीने खींचो, बॉडी को खींचो। ऊपर से खींचो। होल्ड करो। वेरी गुड। थोड़ी देर ऐसे ऐसे करिए। थोड़ी देर इसको शेक करेंगे। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, थोड़ी देर बॉडी को शेक करेंगे। यस, वापस जाएंगे नीचे। हाथ ऐसे करिए, ऐसे। हाथों को इस तरीके से बांधिए। लंबा से जाइए नीचे। रिलीज, बहुत बढ़िया, आराम से बैठेंगे। और शोल्डर रोटेशन करेंगे, शोल्डर। कल भी आपने किया था। 30 40 50 टाइम्स शोल्डर को बैक एंड फॉरवर्ड करिए। हम्म। आपके पास बैंड हो तो बैंड, चुन्नी हो तो चुन्नी। और हाथ को पीछे और आगे, ठीक है। तो आज से क्या रूल बताया आपको मैंने। सुस्निग्धम सुमधुरम चतुरांश विवर्जितम। भोजनम शिव संप्रीत्य। मिताहार च उच्यते। मिताहार का वर्णन किया गया है ग्रंथों में। तो आपको जो है,
हाथ से कम खाना है, और क्या खाना है? कम खाने का एक ही तरीका, शेक पियो। जो लोग शेक नहीं पी रहे, शेक पीना चालू करो। फिर देखो, आप कल से आपको चैलेंज दे रखा है मैंने, दिवाली के पहले 10-10 किलो कम चाहिए, जो भी मोटे दिख रहे हैं स्क्रीन पे। ऐसे काम नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना, रत्न झड़े फूल से, मीत चुभे शूल से, मिट गए शबाब कभी बाप के बबूल से। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। भूमिका मैडम आके एक्सरसाइज करवाती रही, करवाती रही, करवाती रही, करवाती रही, करवाती रही। और अब मैं की वही स्क्रीन पे, मोटे के मोटे, मोटे के मोटे, मोटे के मोटे, है ना? क्योंकि मेघा मैडम बोल बोल के थक गई, एलोवेरा पियो, एलोवेरा पियो, एलोवेरा पियो। मेघा मैडम बोल बोल के थक गई, शेक पियो, शेक पियो, शेक पियो, शेक पियो, शेक पियो। इस कान से सुनो, उस कान से निकाल, इस कान से सुनो, उस कान से निकाल। कितने श्लोक, कितने ग्रंथ बता दूं आपको, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना, पता नहीं कौन किस मिट्टी के बने हुए हो। है ना, सही बोला ना, रत्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, मिट गए शबाब कभी बाग के बबूल से। वो यही खड़े हैं, और देखते हैं यार, मेरे पास में जो लड़की आई थी 3 महीने पहले, रचना पाठ वाला, 15 किलो कम कर लिया है रचना पाठ वाले ने, मालूम है? आपके बाद आई थी। क्यों? क्योंकि मैं जो बोलती हूँ करती है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली। मैं बोलती हूँ एलोवेरा तो एलोवेरा, मैं बोलती हूँ अफ्रेश तो अफ्रेश, मैं बोलती हूँ ओमेगा तो ओमेगा, मैं बोलती हूँ ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, सब पूरा फॉलो करती है। और जो लोग अपना अपना और अपने घर वालों का दिमाग, खास तौर पे आपके घर वाले, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इससे ये होता है, ऐसे वो होता है, इससे वो होता है, बस तो फिर हो गया काम। एक कहावत है, हमारी मम्मी बोलती थी, सुनो सबकी करो मन की। आप लोग क्या सुनते सबकी हो और करते भी उनकी हो? जो बाजू वाला बोल देता है ना, वो सही है। करो 50 बार। इसलिए मैं तो, है ना, कोई माइका लाल कुछ भी बोल दे, इससे ये होता है, उससे वो होता है, इसका नेट भी ये देख लो, फलाना मल्टीविटामिन नहीं खाना चाहिए, ठिकाना, ज्ञानी आते अपने। इंडिया में इतने ज्ञानी हैं कि बस, किसी का नहीं सुनती हूँ मैं, मेरी बॉडी पे इफेक्ट पड़, मेरा शरीर अच्छा हो रहा है ना, मैं योग कर पा रही हूँ ना, बस अपना देखो ना, दूसरे का क्यों देखो? वो पानी पूरी खा रहा होगा बाहर जाके किसी के यहाँ पे, और उसका लीवर खराब हुआ होगा, तो पानी पूरी वाले ने कौन सा तेल डाला होगा पूरी में, कौन सा पानी पिलाया होगा, वो तो कोई देखता नहीं है, वहां तो कोई हाइजीन चेक करता नहीं है ना। जब शेक पीना होता है तो सबको हाइजीन, और सबको पता नहीं क्या क्या समझ में आने लग जाता है, क्या 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 दिमाग चलने लग जाते हैं लोगों का। इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे लीवर खराब होता है, इससे कैंसर का, दुनिया भर की बातें हैं फालतू की। करो करो करो, छोटा 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 करते जाओ, छोटा करते जाओ, इसको छोटा करते जाओ, छोटा करके खींचो इसको। तो मेरा बस चले ना, आपको 2.5 घंटे योगा करवाऊं मैं? मेरी भी कंस्ट्रेंट है, आपका नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाता है, वरना मैं यहीं पे बिठा के रखूं आपको सब। पूरा शोल्डर ओपन होना चाहिए सबका, रोज करवाऊंगी मैं। घुमा बैलेंस सॉकेट जॉइंट आपका जो है ये, शोल्डर जॉइंट। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, 50 बार का हमारा टारगेट खत्म हो चुका होगा, मैंने गिने नहीं, बातचीत बातचीत में रह गई मैं। चलिए प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। दाहिने नासिका को प्रेस करिए, किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ जाइए, पर आपकी बैक बोन बिल्कुल इरेक्ट होनी चाहिए, और नेक और आपकी स्पाइन बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए, ठीक है? राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से 50 बार एक्सेल।
बाई नासिका को प्रेस करके अपनी दाई नासिका से 50 बार इंहेल। अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाई नासिका से सांस लीजिए, दाई से छोड़िए, दाई से लीजिए, बाई से छोड़िए। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर पूरा ध्यान। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारे अनाहत चक्र पर विराजमान है, हृदय चक्र पर विराजमान है। सूर्योदय हो चुका है, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, मछलियां जल में विचरण कर रही हैं। वन उपवन फूलों से आह्लादित है। शीतल हवाओं के स्पर्श को महसूस कीजिए। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हम उनके स्थान पर बैठे हैं, वो हमारे स्थान पर बैठे हैं। और हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हम हमारे आइडियल वेट पर हैं। हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं। वी आर ए पीसफुल सोल, हम एक शांति प्रिय आत्मा है। वी आर ए पावरफुल सोल, हम एक शक्तिशाली आत्मा है। वी आर ए हैप्पी सोल, हम एक खुशहाल आत्मा है। वी आर ए सोल ऑन ए लॉन्ग जर्नी, हम एक आत्मा है जो एक लंबी यात्रा पर है। पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर, गुदाद्वार पर पूरा ध्यान लगाएंगे। अब अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लगाएंगे। आपके गोनाड्स पर अपना ध्यान लगाएंगे।
अपने ध्यान को अपने नाभि पर स्थित मणिपुर चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर। अब अपने ध्यान को अपने हृदय पर अनाहदा चक्र पर लगाएंगे। अब अपने ध्यान को अपने गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर लगाएंगे। अब अपने ध्यान को अपने भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। अब अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। डीप इनहेल, गहरी सांस लीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण और शांति पाठ करेंगे। डीप इनहेल, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। रव्यताम। अपनी हस्त मुद्राओं का दर्शन करिए। अपनी हस्त मुद्राओं का दर्शन करके ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे। उस ऊर्जा को अपने कपाल पर, अपने नेत्रों पर, अपने कंठ पर, अपने गालों पर सब दूर स्पर्श करिए। अपनी नाभि पर, अपने हाथों पर, अपनी जंघाओं पर और भूमि प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता, अपने गुरु का स्मरण करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मति तु सरस्वती कर्मुरे तु गौरीसा प्रभाते करदर्शनम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखियों, सब जीवनी सभी इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सभी को नमो नमः। थैंक यू वेरी मच। ओके, लेट हो गया आज है ना। चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लेके इस सेशन को यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। तो कल से आप डाइट फॉलो करेंगे और स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करेंगे ना। थैंक यू सर्वेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच।